जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आज हम आपको विवाह की एक विशेष पद्धति के विषय में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पिशाच विवाह। इस बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भाई, पिशाच विवाह का अर्थ क्या हुआ? दो पिशाचों की शादी, किसी पुरुष पिशाच की किसी स्त्री साधारण लड़की के साथ शादी, या किसी स्त्री पिशाच की किसी साधारण पुरुष के साथ शादी? नहीं, ये पिशाच विवाह नहीं होता। अब लोगों का प्रश्न आता है, क्या विवाह ऐसा होता है कि दोनों क्रूर होते हैं, दोनों हिंसक होते हैं, तब पिशाच विवाह कहलाता है? ऐसा भी नहीं होता। तो आप लोगों की भ्रांति हम दूर करते हैं पिशाच विवाह के विषय में। और जिस किसी ने इस विवाह को किया हुआ है, उस विवाह को करने के बाद अगर उसने इसकी शांति नहीं करवाई है तो उसका जीवन नर्क बन सकता है। उसका समाधान भी हम आपको यही देंगे, ध्यान से सुनिएगा। साधारण रूप से जब भी आप कोई विवाह करने जाते हैं, किसी प्रकार के संबंध बनाते हैं, उसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है। वर की, वधू की, कन्या पक्ष की, वर पक्ष की, संबंधियों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की भी कई बार होती है। तब जाके हम किसी एक विवाह को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन कई मौकों पर ऐसा होता है कि पुरुष तैयार है किंतु कन्या तैयार नहीं है। उस स्थिति में कई बार बलात् अर्थात शक्ति का प्रदर्शन करके पुरुष पक्ष के द्वारा स्त्री पक्ष को प्रताड़ित करके कन्या को उठा लिया जाता है और उससे विवाह कर दिया जाता है जब स्त्री तैयार नहीं है तब। तो ये पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। पिशाच विवाह दूसरा क्या होता है उसको भी ध्यान से सुनिए। पिशाच विवाह दूसरा ये होता है, वर पक्ष तैयार है, स्त्री पक्ष भी तैयार है, किंतु जो स्त्री है, जो कन्या है, वो विवाह के लिए तैयार नहीं है, उसको पुरुष पसंद नहीं है। जो घर वाले हैं, लड़की के घर वाले लड़के को पसंद करते हैं, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, धनी है, तो वो लड़की को जबरदस्ती कसम देके, धमकियां देके या किसी भी प्रकार से मजबूर करके उस लड़के से विवाह करवा देते हैं। विवाह तक भी अगर वो लड़की अपने दिल से विवाह करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसको लड़का पसंद नहीं है, तब ये श्रेणी पिशाच विवाह की श्रेणी में रखी जाती है। ये विवाह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ना किसी धर्म में, ना किसी शास्त्र में, ना किसी ज्योतिष में। आज के समय में मैं देखता हूं कि बहुत सारे विवाह इसी प्रकार से किए जा रहे हैं जिनको पिशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। और लगभग मामलों में ये विवाह असफल ही हो जाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि पिशाच विवाह को जुड़ने के साथ जो आपके ग्रह हैं, वर के और कन्या के, दोनों ग्रहों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। दोनों ग्रह उग्र होकर आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों ही ग्रह कमजोर हो जाते हैं, लड़की के भी और लड़के के भी। धन की हानि, शारीरिक हानि, पारिवारिक कलेश, कष्ट, दुर्घटनाएं और अंत में संबंध विच्छेद होता ही होता है। इसे कहा जाता है पिशाच विवाह। अगर आपने किसी भी प्रकार से पिशाच विवाह किया है तो उसके लिए आप बहुत बड़े पाप के भागी हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में कन्या को देवी का रूप दिया गया है। कहने को हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये देश है ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश स्त्री प्रधान था, स्त्री प्रधान ही रहेगा। तो अगर हम कन्या से विवाह करने जा रहे हैं तो उसकी सहमति आवश्यक है। अगर आपको विवाह से पहले और विवाह के बाद पता चलता है कि यह विवाह पिशाच विवाह है, अर्थात कन्या की इच्छा के बिना इस विवाह को किया गया है संपन्न, तब आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। इसका प्रायश्चित आपको कैसे करना होगा सुनिए। बहुत छोटा सा मामूली विधान बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के ध्यानपूर्वक कीजिएगा। शुक्रवार के दिन, ध्यान से समझिएगा, शुक्रवार के दिन दोनों पति पत्नी साबूदाने की खीर बना ले। साबूदाना किसी भी उसकी पंसारी दुकान पे आपको बेहद सरलता के साथ प्राप्त हो जाता है। साबूदाने की खीर बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है उसको सुनिए। आपने खीर बनाई, खीर बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपने चढ़ा दी। चरणों में चढ़ाने के बाद वहीं बैठेंगे आप दोनों। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
इस मंत्र के 108 108 जाप दोनों पति पत्नी कर लें। नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण से अपने विवाह की सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको जाना है सीधे शिव जी की महादेव की शरण में। वहां जाएंगे, दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद क्षमा प्रार्थी की प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है या भूल हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जो मैंने पिशाच विवाह कर लिया है, इससे आप मुझे मुक्ति दीजिए, मेरे जीवन को सुखमय बनाइए। ये कार्य आप अवश्य कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली के ग्रह इतने कमजोर हो चुके हों या इतने विपरीत जा चुके हों जिनका समझने समय लग रहा हो। तो इसके लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, अपनी समस्या बताइए। जब पूजन हवन के द्वारा या कुछ रत्नों या यंत्रों के द्वारा इसका समाधान किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परेशान ना हो, चीज़ों को संभालने से ही चीज़ें संभलती हैं। जय श्री कृष्ण।